हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हाथ उठाने के बारे में क्या कहता है कि हम हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो उसके विषय बाइबल हमें क्या सिखाती है। आइए आप थोड़ा ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन पे। भजन संहिता 134 की 2 आयत पढ़ेंगे। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। अपने हाथों को पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। बाइबल हमें हाथों को उठाने के विषय में कहती है, लेकिन हमारे हाथ जो हैं ये सारे कामों के लिए उठते हैं, दिन भर संसार के कामों के लिए उठते हैं। हम अपने इन हाथों के द्वारा अपने सारे कामों को करते हैं। अपने लाइफ का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अपने हाथों को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि ये हाथ जो हैं ये सिर्फ संसार के काम करने के लिए हमें नहीं दिए गए। ये हाथ जो हैं वो परमेश्वर के काम को करने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना है। जब हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो हम उतने समय के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करते हैं। हालेलुया। ये बात शायद कोई जानता है या नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब हम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाते हैं तो हम कुछ समय के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जबकि संसार के काम करते समय ऐसा नहीं है। जब हम संसार के काम करते हैं तो हम अपने हाथों को संसार के कामों के लिए कुछ समय के लिए दे देते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, तो हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सारे कामों से फ्री हो चुके हैं। कुछ समय के लिए हमारे जो हाथ हैं, हमारे हाथों में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ किसके लिए उठाए गए हैं? हमारे परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उतने समय के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। और उतने ही समय के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हाथों को जब उठाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमने अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दे दिया। हालेलुया। हम महसूस करते हैं कि हमने अपने आप को अपने परमेश्वर की अधीनता में दे दिया है। उस समय हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, उस समय में कुछ विचार नहीं करना चाहिए, उस समय अपने हाथों से कोई और काम नहीं करना चाहिए। उस समय हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारा हृदय सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर चला जाता है? परमेश्वर की ओर। और जब हम महसूस करते हैं वो हमें ये महसूस होता है कि हाँ, अब हम अपने परमेश्वर की अधीनता में आ गए हैं, हमने अपने हाथों को ऊंचा उठा लिया है। और जब हमारे हाथ ऊंचे उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उस समय संसार की कोई भी फीलिंग, कोई भी ऐसी चीज हमारे ऊपर राज्य नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय हमारे हाथ स्वर्ग की ओर होते हैं, हमारे परमेश्वर की ओर होते हैं। इसलिए बाइबल हमें स्पेशली सिखाती है कि हमें मुंह से तो परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने शरीर से करनी है, अपने गीतों के द्वारा करनी है, बाइबल पढ़ने के द्वारा करनी है और सुसमाचार सुनाने के द्वारा करनी है। लेकिन एक आज्ञा जो स्पेशल है परमेश्वर की कि अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। आप यकीन कीजिए, जब हम अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी दुखों में हो, कितनी भी पीड़ाएं हमारे ऊपर हो, लेकिन उस समय उन सब चीजों से कुछ समय के लिए हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए महसूस करते हैं कि हम सब संसार की बातों से, परेशानियों से, चिंताओं से, बोझ से हम छूट चुके हैं। आप जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस चीज को करके देखें। आप परमेश्वर के साथ समय बिता के देखें। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर आप बहुत टेंशन में हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम रुका हुआ है जो बरसों से नहीं हो पा रहा है, आपका कोई ऐसा काम जो आप बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका ऐसा कोई काम
जो आप वचन भी डेली पढ़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा हुआ है आपका, वो विषय थम चुका है, तो उसको पूरा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि परमेश्वर अपने स्वर्ग को आपके लिए खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि उस समय हम एक बात को महसूस करते हैं कि बिना किसी शर्त के हम ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। बिना किसी शर्त के, उस समय कोई भी शर्त नहीं है। परमेश्वर के और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर हमें ये दो, परमेश्वर हमें वो दो, परमेश्वर आप हमारे लिए ऐसा करो। लेकिन जिस समय अपने हाथों को उठाते हैं, उस समय परमेश्वर के और हमारे बीच में कुछ भी नहीं आता। उस समय अपने हाथों को हम ऊपर स्वर्ग की ओर उठाते हैं और हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है और वह हमारी हर एक जरूरत और हर एक इच्छा और हर एक उस बात को समझ लेता है जो हम मुंह से नहीं बोलते, और अपने हाथों को हम ऊंचा उठा देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने हाथों को ऊंचा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार खाना खाना जरूरी है, जिस प्रकार और दुनिया के काम करने जरूरी हैं, जिस प्रकार हम अपने घर के कामों को करते हैं, हम अपने बच्चों के कामों को करते हैं, हम अपने पति के कामों को करते हैं, हम अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने परमेश्वर के लिए प्रतिदिन, प्रति भोर और हर शाम को हाथों को उठाना और अपने परमेश्वर को आदर देना और महिमा देना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो दूसरी बात हम सीख रहे हैं बाइबल से, ताली बजाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, आपको सुन के लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल बातें हैं, ताली तो हम बजाते हैं, हम तो संडे को भी ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन बाइबल जो हमें कहती है ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करना एक छोटी बात नहीं है। जिस समय हमारे जीवन में दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिस समय हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जब हम निराशा में चले जाते हैं, उस समय मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आगे ताली बजाकर उसकी जय जयकार करेंगे, आप यकीन मानिए कि उस समय बड़े बड़े बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमारे हाथों में सामर्थ दी है और हमारे ताली बजाने में सामर्थ है, अभिषेक है। और जिस समय हम ताली बजाकर उसकी जय जयकार करेंगे और अंधकार के बड़े बड़े बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। और एक बात और है जो हम सीख रहे हैं कि जिस समय हम कोई प्रोग्राम देखते हैं या हम किसी स्टेडियम में जाते हैं या किसी डांस फंक्शन में जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि जो स्टेज पर होते हैं उन्होंने बहुत अच्छी सिंगिंग की है या बहुत अच्छा डांस किया है और हमें बहुत अच्छा लगता है, और उस समय हम क्या करते हैं, हम कैसे उनको इम्प्रेस करते हैं, हम कैसे उनको इंकरेजमेंट करते हैं, हम लोग ताली बजाते हैं। हम ताली बजाकर ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने बहुत बेस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है। हालेलुया। हम ये उनको एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया है, उन्होंने बहुत अच्छा सिंगिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है। हम कैसे ये जाहिर करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तालियां बजाकर। और ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के कामों को याद करते हैं, बीते समय में किया हो या आने वाले समय में होने वाला हो, या आप उनको भूल चुके हो कुछ समय के लिए, आप परमेश्वर के कामों को याद करें, उसके महान काम, उसके ऐसे ऐसे काम जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे और वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। जब आप ताली बजाकर उसका धन्यवाद करेंगे, आप यकीन कीजिए कि आप आनंद से भर जाएंगे, आप एक बड़ी सामर्थ से भर जाएंगे, आप बड़े अभिषेक से भर जाएंगे। जो काम रुके हुए हैं वो भी सफल हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के किए हुए कामों के लिए ताली बजाएंगे, तो जो होने वाले रुके हुए काम है वो अपने आप हो जाएंगे। आप करके देखिए कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग मांगते रहते हैं परमेश्वर से, दिन रात हमारे मांगने की लिस्ट नहीं खत्म होती। परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें वो चाहिए, परमेश्वर हमें ऐसा कर दो, परमेश्वर वैसा कर दो। परमेश्वर करते हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि वचन पूरा होता है, वचन कभी झूठा नहीं होता। लेकिन आप सोचिए कि मांगने से ज्यादा बेहतर है परमेश्वर को देना। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर बहुत महान है।
बहुत बड़ा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, वह परमेश्वर है। अगर हम ताली बजाकर उसका धन्यवाद करेंगे तो आप यकीन कीजिए हमारे रुके हुए काम भी सफल हो जाएंगे। और एक बहुत प्यारी बात है जो मैंने सीखी है कि जब हम किसी से खुश होते हैं तो हम ताली बजाते हैं। हालेलुया। हम ताली बजाकर उनका आदर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम जंप लगाकर ताली करते हैं। क्यों ताली बजाते हैं जंप लगाकर? क्योंकि हमें उनका जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। आप समझिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा बेस्ट किया है, बहुत बेस्ट किया है। तो क्यों ना हमें अपने परमेश्वर के लिए ताली नहीं बल्कि जंप लगाकर ताली बजानी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, वो तालियों के योग्य है, वो ताली बजाने के योग्य है। सच में हमारे शब्द भी कम हो जाते हैं मेरे प्रियो। और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि अगर हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में है, कोई ऐसा पीड़ा का समय आ गया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु ये ऐसा समय है जो मेरे लिए निकलना मुश्किल है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता मैं किन शब्दों में अपने दुख को बयान करूं। तो आज आपको मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी होने के अधिकार से एक बात कहती हूँ कि आप अपने कमरे में जाएं और अपने रूम को बंद करें और वहां पर आप जोर से तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और जब लगाकर कहे कि प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरे खुदा तो कितना भला परमेश्वर है, तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए मेरे खुदा, मैं तेरी भलाइयों को परमेश्वर कभी भी भूल नहीं सकता। प्रभु जो काम मेरी आंखों ने नहीं देखे, प्रभु जो काम मेरे कानों ने नहीं सुने, वो काम तूने मेरे जीवन में किए हैं। प्रभु मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपके कामों को देखकर, प्रभु मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपके बड़े आश्चर्य क्रमों से, प्रभु मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आपसे मेरे खुदा, मैं इतना इंप्रेस हूँ कि मैं अपने दुखों को भूल गया हूँ परमेश्वर, क्योंकि मुझे आपके भलाई के काम याद आ गए हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आप जब ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप रूम में अकेले नहीं रहेंगे, आपके साथ आप हॉली स्पिरिट को महसूस करेंगे, आप परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करेंगे, आप वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करेंगे। आप भूल जाएंगे कुछ समय के लिए चिंताओं को, आप भूल जाएंगे अपनी उन बातों को, आप भूल जाएंगे अपने दुख के समय को। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करना कोई छोटी बात नहीं है, परमेश्वर को खुश करना कोई छोटी बात नहीं है। आप कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? ना हम धन से उसको खुश कर सकते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई योग्यता है कि हम उसे खुश कर सकते हैं, ना हम अपनी एजुकेशन के द्वारा, ना हम अपने पैसे के द्वारा, ना हम अपनी सुंदरता के द्वारा हम उसे किसी रीति से खुश नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि हमारे पास एक ही तरीका है हमारे परमेश्वर को खुश करने का, कि हम उसकी जय जयकार करें, जय जयकार करें, तालियां बजाकर जय जयकार करें और हाथों को उठाकर उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। मांगने वालों की लाइन तो मेरे प्रियो बहुत लंबी है, लेकिन उसे देने वालों की लाइन बहुत ही छोटी है। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम कौन सी लाइन में हैं। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम कौन सी लाइन में हैं, कि हम देने वालों की लाइन में परमेश्वर को या मांगने वालों की लाइन में है। तो हमें देने वालों की लाइन में होना है। हालेलुया। और जो लोग पूरे समर्पित नहीं होते, जो लोग अपने जीवन में महसूस नहीं करते उसकी प्रेजेंस को, जो मन से उसके साथ जुड़े नहीं हैं, उनके लिए हाथों को उठाना भी बड़ा कठिन है। वो डरते डरते हाथों को उठाते हैं और ताली बजाना भी बड़ा कठिन है। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर की दया को मांगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया। और आप यकीन कीजिए जब आप तालियां बजाकर उसकी महिमा करेंगे तो वह परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा, बहुत आनंदित होगा और आपके जीवन में वो काम होंगे जो काम रुके हुए हैं, वो काम सफल हो जाएंगे। आपके देखते देखते आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, आपको विनतियां नहीं करनी पड़ेगी। जब हम राजा को प्रसन्न करेंगे तो राजा हमें अपने आप ही अपने मुंह मांगी चीजें दे देगा। हालेलुया। हालेलुया।